दिव्या, यू आर सो ब्यूटीफुल। ये दुपट्टा कोई बात नहीं, फिर भी तो सुंदर लगती है। कमला, अरे आज चाय नाश्ता मिलेगा कि नहीं? अरे ला रही हूँ बाबा, थोड़ा तो सब्र करो। दिव्या के लिए नाश्ता बना रही थी ना, ये लो। चल बाबा, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अच्छा माँ, मैं निकल रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो गया। आज कोचिंग में एक्स्ट्रा क्लासेस हैं तो मुझे आते आते लेट हो जाएगा। अरे तेरे लिए नाश्ता बना है, नाश्ता तो करती जा। नहीं 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 मम्मी, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं निकल रही हूँ, ठीक है? तुझे बोला ना चुपचाप बैठ, नाश्ता कर। अरे माँ, आप भी ना। अरे एक ही क्या ले रही है, एक और ले। बहुत हो गया। पापा, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए? 5000। अच्छा, 5000? अभी पिछले हफ्ते तो तूने 2000 रुपए लिए थे। हाँ तो वो खर्च हो गए ना मम्मी। खर्च हो गए इतना जल्दी? देखो ना पापा, मम्मी कितने सवाल जवाब करती है। अरे क्या कर रही हो कमला? कॉलेज जा रही हो वो, सुबह सुबह तो ऐसा मत किया करो। ले बेटा, ले। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट डैड। मुझे बाय बाय जल्दी जा, जल्दी जा। बाय। आपने ना इसे बहुत सर पे चढ़ा के रखा है। अच्छा, इकलौती बेटी है मेरी, अब उसे सर पर न चढ़ाऊं तो किसे चढ़ाऊं? मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, तेरा बैग तैयार हो। अच्छा ठीक है। कमला, अरे कमला, आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे जल्दी आओ, क्या कर रही हो? क्यों चिल्ला रही हो इतना? ये लो पानी। अरे पानी रखो, पानी बाद में। अरे पर बात क्या है? पहले ये दो। ये कौन है? ये दिव्या के लिए पंडित जी ने लड़का पसंद किया है। ये लड़का तो बहुत अच्छा है दिखने में। अरे खाली अच्छा ही नहीं है, खानदानी है, अमीर है, माँ बाप का इकलौता बेटा है। हमारी बेटी दिव्या रानी बन के रहेगी इनके घर में। तो जल्दी से शादी की बात कीजिए ना। अरे हाँ, अभी करता हूँ, ला दो। हाँ। हेलो, हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, लड़का पसंद आया महेंद्र जी? बहुत पसंद आया पंडित जी। अरे मुझे क्या, कमला को भी बहुत पसंद आया। बस आप लड़के वालों से बात कीजिए। हाँ हाँ जरूर, दिव्या से पूछा, अगर उसको पसंद है लड़का तो बात आगे बढ़ाऊं। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? दिव्या मेरी बेटी है, जो मुझे पसंद है वही मेरी बेटी दिव्या को भी पसंद होगा। महेंद्र जी, आजकल के बच्चे अपने फैसले खुद लेते हैं। लेते होंगे पंडित जी, लेकिन मेरी बेटी दिव्या बिल्कुल ऐसी नहीं है। लाखों में एक है मेरी बेटी। भले वह शहर में पली बड़ी है, लेकिन अपने संस्कार नहीं भूली है पंडित जी। शरीफ तो इतनी है कि घर से सीधे कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर आती है। अरे पंडित जी, इतनी सीधी और सुलझी है मेरी बेटी कि कोई लड़का तो छोड़ो, किसी लड़की तक से उसकी दोस्ती नहीं है।
मेरी दिव्या पर मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। मेरी बेटी कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी। अरे पंडित जी, मेरा घमंड है मेरी बेटी। मुझे पूरा विश्वास है, दिया लेकर भी ढूंढेंगे तो ऐसी बेटी नहीं मिलेगी। बस महेंद्र जी, अगर आप इतनी तारीफ कर रहे हैं अपनी बेटी की, तो फिर मैं आज ही लड़के वालों से मिलता हूँ और बात आगे बढ़ाता हूँ। जी पंडित जी, आप बात आगे बढ़ाइए और जो भी उनका फैसला हो मुझे तुरंत बताइएगा। नमस्कार। शुक्र है भगवान का, इतना अच्छा रिश्ता मिला हमारी दिव्या के लिए। अरे भगवान, लड़का देख के दिव्या खुश हो जाएगी। चलो नाश्ते की तैयारी करो। पानी पी। दिव्या सुनो ना, अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? अरे करो तो। चलो खोलो आंखें। क्या है ये? खुद ही देख लो। रिस्ट वॉच? अरे ये तो बहुत ब्रांडेड लग रही है, बहुत एक्सपेंसिव होगी ना? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास पैसे थे। अच्छा, तुम्हारी सैलरी तो 10,000 है और ये देखने पर 8-9 हजार की तो लग ही रही है। बाकी के 1,000 से तुम अपना पूरा महीना निकालोगे? मुझे नहीं चाहिए इतना महंगा गिफ्ट। अरे मैंने बोला ना तुम रखो इसको, मेरे पास पैसे थे तभी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया, और अगर नहीं होंगे पैसे तो मैं तुमसे मांग लूंगा। पक्का? हाँ हाँ बाबा पक्का। दिव्या। जी पापा। बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया, ले तू भी देख ले। अगले हफ्ते ये लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, ठीक है? पर पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, पढ़ना है मुझे। अरे बेटा, शादी के बाद पढ़ाई पूरी कर लेना, रोका किसने तुम्हें? पर पापा। पर वर कुछ नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, अमीर घर से, और सबसे बड़ी बात खानदान का इकलौता वारिस है। रानी बनकर रहोगी तुम वहां। और हाँ बेटा, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, समझाओ। क्या हुआ बेटा, लड़का पसंद नहीं है क्या? नहीं मम्मी, लड़का तो ठीक है पर कुछ नहीं, बस शर्मा रही है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई करो, आओ। अरे भाई कमला, अरे आज छुट्टी है तो क्या नाश्ता भी नहीं मिलेगा? आज आपकी बिटिया नाश्ता बना रही है तो उसी को पूछ लो। क्या दिव्या नाश्ता बना रही है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ हाँ, मेरी तबीयत एकदम ठीक है, नाश्ता रेडी है, आपका फेवरेट। अरे बेटा एक काम कर, इधर ही ले आ। ठीक है, ये लीजिए, जल्दी से टेस्ट करके बताइए कैसा बना। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बना है। एक काम करो बेटा, अपनी माँ को ना ऐसा सैंडविच बनाना सिखा दो। पिछले 25 सालों से पता नहीं क्या क्या बना के खिला रही है मुझे। कुछ भी बकवास करे। हाँ अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? इतना मस्का लगा रही हो तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा तुम्हें। वो पापा, मैं देखती हूँ। हाय। हाय अमित, आप आओ, अंदर आओ।
आओ मम्मी। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी जी। दिव्या, ये कौन है? पापा, मम्मी, ये मेरा दोस्त अमित है और मैंने ही इसे यहाँ बुलाया है आप लोगों से मिलवाने के लिए। तेरा दिमाग तो ठीक है? ये तू क्या बोले जा रही है? कमला, हाँ, तो क्या बोल रही थी तुम? पापा, वो मैं और अमित एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्यों अमित, तुम कुछ नहीं बोलोगे? जी जी अंकल जी, वो दरअसल बात ये है कि मैं दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। अच्छा, चलो बाहर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। चलो। पर पापा, एक मिनट, तुम यही रुको, मुझे अमित से कुछ बात करनी है। चलो। देख अमित, मैं तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ। इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन दिव्या की भलाई इसी में है कि वो तुझसे शादी ना करके किसी अमीर और वेल सेटल लड़के से शादी करे। इसलिए तू दिव्या को भूल जा। लेकिन अंकल जी, मैं दिव्या के बिना जी नहीं सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी और मेरी बेटी से शादी करेगा? क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था कि उसके बिना जी नहीं सकता? तो वो जिए या मरे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे घर या मेरी बेटी के आसपास में दिखाना तो जान से हाथ धो बैठेगा। निकल निकल। पापा वो अमित। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? घबराओ तुम। ये करने जाती हो तू कॉलेज? मुझे तो लगता था कि मेरी बेटी सबसे अलग है, संस्कारी है, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं गलत था। चुप रहो, एक शब्द नहीं बोलोगी। आज से तुम्हारा इस घर के बाहर निकलना बंद, तुम्हारा कॉलेज बंद। लाओ फोन दो अपना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? फोन दो अपना। लाओ मोबाइल। जाओ जाओ अपने कमरे पे। सब मेरी गलती है, मेरी छूट का नतीजा है सब। आप शांत हो जाइए, बच्ची है वो। क्या बच्ची है? देखा ना तुमने कैसे बात कर रहे थे? शर्म या रिस्पेक्ट सब भूल गई। बचपन से मैंने इसकी हर इच्छा पूरी की और इसने क्या किया? एक लड़के के लिए सब कुछ भुला दिया, और वो भी उस लड़के के लिए जिसे जिसे कुछ सालों से जानती है। आप शांत हो जाइए, वो समझ जाएगी धीरे धीरे। आप बैठिए। तो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी और मेरी बेटी से शादी करेगा? एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे घर या मेरी बेटी के आसपास में दिखाना तो जान से हाथ धो बैठेगा। मम्मी, मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मम्मी मेरी बात तो सुनिए आप। क्या बात सुनूं मैं तेरी? 2 दिन से तू अपने कमरे में बंद है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है, और कोई अपने पापा से ऐसे नाराज होता है क्या? वो जो भी कर रहे तेरे भले के लिए कर रहे बेटा।
सॉरी मम्मी। सॉरी मुझसे नहीं, अपने पापा से कहो। तुझे पता है तेरे चक्कर में तेरे पापा ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, मैं उनको भी सॉरी बोल दूंगी, पर पहले आप मेरी बात तो सुनिए। क्या बात करनी है बता। मम्मी, मुझे कॉलेज जाना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अच्छा, और मम्मी आप समझिए ना, 3 साल की मेहनत पूरी खराब हो जाएगी अगर मैंने ऐसे पढ़ाई छोड़ दी तो। और फाइनल होने में सिर्फ 2 महीने ही तो है। 2 महीने बाद में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो करना है कर दीजिए, जिससे भी मेरी शादी करवानी करवा दीजिए, लेकिन प्लीज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने दीजिए मुझे। अच्छा, और ये सब तेरे पापा को कौन समझाएगा? आप समझाएंगी ना? ठीक है, वो शाम को आते तो मैं उनसे बात करती हूँ। देखो बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी चाहता हूं कि तुम अपना ग्रेजुएशन पूरा करो, लेकिन शादी के बाद। देखो, संडे को जय और उसके परिवार वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। तुम तो उन्हें पसंद हो ही, अगर तुम्हें जय पसंद आता है तो ये रिश्ता हो जाएगा और उसके बाद तुम कॉलेज जा सकते हो। ठीक है पापा। अरे बेटा, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, लो ना। अरे आप लीजिए ना भाई साहब। ठीक है वैसे, ठीक। तो ठीक है भाई साहब, अब आगे की बात कर लेते हैं। इस महीने इन दोनों की सगाई कर देते हैं और अगले महीने शादी करवा देंगे, हैं? अंकल जी, आप एक बार दिव्या से पूछ लीजिए ना कि मैं इसे पसंद भी हूँ या नहीं। अरे बेटा, अब इससे क्या पूछना, इसने तो तुम्हारी फोटो देखते ही तुम्हें पसंद कर लिया था। क्यों बेटा, ठीक कह रहा हूं ना मैं? देखा? तो भाई साहब, फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं, हैं? अरे वाह, क्या बात है। लीजिए, इसी खुशी में मिठाई खाइए। हाँ लो बेटा, तुम भी लो। जी। मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है, बाय पापा। दिव्या, इधर आओ। ये लो। थैंक यू पापा। देखो बेटा, तुम्हारी शादी पक्की हो गई है, ये मत भूलना। और हाँ, जय तुमसे बात करेगा तो उससे अच्छे से बात करना। ठीक है पापा। हेलो। हाँ दिव्या, जय बोल रहा हूँ। हेलो दिव्या, फोन काट दी। लगता है शर्मा गई। हाय दिव्या, 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 जब से मैंने तुम्हें देखा है दीवाना हो गया हूं। कब हमारी शादी होगी, कब हमारी सुहागरात मनेगी।
पापा का फोन। हेलो जी पापा। हाँ, मुझे अभी अपने दोस्त से मिलने जाना है। हाँ जी जी। दिव्या, तुम हाय। पर कब से तुम्हें कॉल किए जा रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो मेरा। हाँ वो मैं बिजी थी। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए डायरेक्ट यहाँ आ गया। कहो क्या बात करनी थी? ऐसे रोड पे चलो ना, किसी रेस्टोरेंट पे कॉफी पीते पीते बात करेंगे। और फिर अगर तुम चाहोगी तो किसी मूवी थिएटर में बैक सीट में बैठ के बात कर लेंगे। मुझे कोचिंग जाना है और मुझे लेट हो रहा है। अरे दिव्या सुनो तो यार, तुम अभी तो कॉलेज से आई हो और वापस कोचिंग जा रही हो, क्या करूंगी इतना पढ़ के? और वैसे भी शादी के बाद तुम्हें घर में ही रहना, मैं तुम्हें जॉब वॉब नहीं करने देने वाला। अरे छोड़ो ना कोचिंग वोचिंग, चलो ना चलते हैं। हाँ छोड़ो मेरा। यार तुम ऐसे क्यों शर्मा रही हो? हमारी शादी होने वाली है। अच्छा तुम्हें कहीं नहीं जाना ना, मत जाओ ठीक है। अब सुनो ना, मुझे एक किस दो ना प्लीज 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 प्लीज। एक किस। तुम हद में रहो अपनी, पर आइंदा मेरा पीछा मत करना है फिर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैंने नौकरी छोड़ दी है, तुम्हें समझ नहीं आता है? दोबारा फोन मत करना। अमित, दिव्या, दिव्या मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। I miss you too, अमित। आई लव यू। हाँ मम्मी, आज मुझे थोड़ा लेट हो गया है, बस मैं पहुंचती हूँ, आधे घंटा लगेगा मुझे, ठीक है? ओके। कौन है आप लोग? कौन है? कौन है? मुझे छोड़िए। कौन है? काम छोड़ो मुझे। पता नहीं कहाँ चली गई लड़की, फोन भी बंद है इसका। क्या कोचिंग से सीधा घर को निकली थी? लेकिन बेटा वो तो अभी तक घर नहीं आई। ठीक है, जैसे तुम्हें कुछ पता चलता ना प्लीज हमें फोन करके बता देना।
अंजलि तो कह रही है कि वो कोचिंग से सीधा घर को निकली थी। सब मेरी ही गलती है, मैंने उसे कॉलेज जाने क्यों दिया? कहीं वो अमित के साथ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पापा, मम्मी, पापा, दिव्या, 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 क्या हुआ बेटा? हाँ, दिव्या, ये क्या हो गया तुझे? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अंदर आ, तू अंदर आ, चल। क्या हुआ बेटा? बोला, किसने किया ये सब? पापा, जब मैं आज कोचिंग से आ रही थी ना, तो कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया और फिर मेरे साथ रेप कर दिया। क्या 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 बोल रहे बेटा? किसने किया सब? कैसे हुआ सब बता? मुझे पुलिस को फोन करना है। क्या कर रही हो? पागल हो गई क्या? देख बेटा, पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं पापा, मुझे पुलिस को फोन करना ही होगा, मुझे उन लोगों को सजा दिलानी ही होगी। देख बेटा, बात को समझने की कोशिश कर। अगले महीने तेरी शादी है, अगर पुलिस आएगी तो तेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, तेरी बहुत बदनामी होगी बेटा। देख, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। पापा, आप मुझे नहीं समझ रहे, मैं किस दर्द से निकल रही हूँ। अगर मैंने आज उन्हें सजा नहीं दिलाई तो उनका हौसला और बढ़ जाएगा और फिर न जाने कोई और लड़की उनका शिकार हो जाएगी। मुझे पुलिस को फोन करना ही होगा, मुझे पुलिस को फोन करना है। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। अच्छा बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, जो भी आपके साथ हुआ है सच सच बताओ। बोल बेटा, सब बता दे इन्हें। सर, जब मैं आज कोचिंग क्लासेस से घर की तरफ आ रही थी तो आज क्लासेस में थोड़ा लेट हो गया था और बस उसी रास्ते में एक कार आई और उसमें से एक आदमी निकला और उसने मेरे मुंह पर सफेद कलर का कपड़ा बांधा और मुझे गाड़ी में डाल दिया और उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। जैसे ही मुझे होश आया तो मैं झाड़ियों पे गिरी हुई थी। अच्छा, तुम्हें कुछ याद है? गाड़ी का कोई नंबर देखा हो या गाड़ी का कोई कलर? सर, मुझे नंबर तो नहीं पता, लेकिन हाँ ग्रे कलर की वैगनआर थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें किसी पे शक है? ऐसा कोई लड़का जो तुम्हें रास्ते में परेशान करता हो, ऐसा कोई कॉलेज फ्रेंड या कोई और? सर, ऐसा तो कोई भी नहीं है, लेकिन शायद मुझे जय पे शक है। क्या बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? जय, आप चुप रहेंगे जरा? ये जय कौन है बेटा? सर, वो मेरा फियांसे है। आज जब मैं कॉलेज से कोचिंग की तरफ जा रही थी तो वो मुझे रास्ते में मिला और उसने मेरा रास्ता रोका, मुझसे जबरदस्ती कहने लगा कि अरे छोड़ो ना कोचिंग, चलो ना चलते हैं। हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा तुम्हें कहीं नहीं जाना ना, मत जाओ। मुझे एक किस दो ना प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज, एक किस। सर, हो सकता है उसने उस खुन्नस में या उस गुस्से में आकर मेरे साथ जबरदस्ती की। कुमार, ये बच्ची का मेडिकल करवाओ और जय को अरेस्ट करो। हाँ चाचा जी, अपनी दिव्या है, खबर सही है। नहीं, आप क्यों परेशान होंगे? देखिए, हम तो वैसे ही परेशान है चाचा जी। हम रखता हूँ फोन। नमस्कार। अरे काट क्यों रहे हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे क्या करूंगा उठा के? सब यही पूछ रहे हैं कि खबर सही है, खबर सही है। बता के थक गया हूँ। तो फोन स्विच ऑफ कर दीजिए ना। क्या करूं कमला, बहुत बदनामी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। सुनिए, मुझे तो एक ही रास्ता नजर आ रहा है। क्या? अमित। अमित? मतलब ये सब जानने के बाद कोई दिव्या से शादी नहीं करेगा, लेकिन अमित तो दिव्या से प्यार करता है ना, वो इस शादी के लिए मना नहीं करेगा। और अपनी दिव्या भी तो उसे पसंद करती है। हाँ, लेकिन
वो हमारी जात का नहीं है। आप कहाँ जात पात लेके बैठ रहे हैं? इस बदनामी से तो बेहतर ही है ना। और इतना बुरा भी नहीं है वो लड़का। हाँ, थोड़ा गरीब जरूर है, तो शादी के बाद उसे कोई बिजनेस खुलवा के दे दीजिए ना। ठीक है, मैं कल ही बुलाता हूँ उसे। देखो अमित, पहले जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया वो अच्छा नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। हाँ बेटा, इन्हें अपनी गलती का एहसास है। अब तुम भी इस शादी के लिए मान जाओ। और वैसे भी तुम और दिव्या तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना। देखो बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं अंकल, आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करिए। आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, तो कल ही मंदिर में मैं तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ। जितनी जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाएगी उतनी जल्दी लोगों के मुंह पर ताला लग जाएगा। जी अंकल। शादी के बाद आज ये हमारी पहली रात है साथ में। कितनी खूबसूरत लग रही हो। थैले मेरा गिफ्ट। सॉरी, वो तो मैं भूल गया। हाँ, तो फिर सुहागरात भी भूल जाओ। नहीं नहीं नहीं, सुहागरात तो आज ही मनाएंगे। अच्छा बेटा, तो क्या सोचा तुमने? कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? पापा जी, मैं अपना दरअसल खुद का बहुत बड़ा गैराज शुरू करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बेटा, कितने पैसे खर्च होंगे इसमें? तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम काम शुरू कर दो। अंकल, दिव्या, ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। मेरे और मेरे पापा की बहुत बदनामी हुई है। अच्छा, और तूने जो मेरी बेटी के साथ किया उसका क्या? और फिर तुझे पुलिस ने छोड़ कैसे दिया? पुलिस ने कैसे छोड़ दिया? अरे मैंने कुछ किया ही नहीं दिव्या के साथ, और पुलिस वालों को कोई सबूत ही नहीं मिला मेरे खिलाफ। दिव्या, तूने बहुत गलत किया है, याद रखना। किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को बर्बाद कर दूंगा, ध्यान रखना। हाँ चल जा। दिव्या, आज सुबह जैक घर आया था, कहीं उसे सब कुछ सच सच तो नहीं पता चल गया? तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम बस मुझे इतना बताओ, जिसकी गाड़ी थी वो दोस्त कहाँ है तुम्हारा? वो दूसरे दिन गांव चला गया था और इस समय गांव में ही होगा। हाँ, तो बस डरने की क्या बात है। हम भी कुछ दिन हनीमून का बहाना कर निकल जाएंगे कहीं। लेकिन दिव्या, अगर पुलिस को सब कुछ सच सच पता चल गया कि जैक बेकसूर है, सब कुछ सारा किए कराए पे पानी फिर जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और कहीं पापा को पता चल गया तो? अच्छा,
तो ये पूरा कांड तुम दोनों ने मिलकर किया है। दिव्या, सच सच बता, क्या हुआ था? बता क्या हुआ था? बता दूं। ये प्लान अमित ने और मैंने मिलकर किया था। मुझे पता था कि आप मेरी अमित के साथ शादी कभी नहीं करवाएंगे, तो मुझे और कुछ रास्ता नजर नहीं आया, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अमित, एक बात तुम सच सच बताना, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ? दिव्या, मेरा भगवान भी जानता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। अच्छा, तो शादी करोगे मेरे साथ? हाँ, पर तुम्हारे पिताजी मान कहाँ रहे हैं? वो छोड़ो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कल अगर मेरा रेप हो जाए और मेरी बदनामी हो जाए, फिर भी तुम मुझसे शादी करोगे? ये सब क्या बोले जा रही हो दिव्या? बताओ ना। कुछ भी हो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। मैं कल भी उतना ही प्यार करूंगा जितना आज करता हूँ। कभी छोड़कर नहीं चाहूंगा तुम्हें। पर कोई खानदानी आदमी तो मुझसे शादी नहीं करेगा अगर मेरा रेप हो गया तो। लेकिन हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने रेप की झूठी कहानी बनाकर अपने आप को बदनाम कर दूं और मेरे माँ बाप की इज्जत चली जाएगी और जय इस रिश्ते से मना कर देगा और फिर मेरे पापा की तो बदनामी हो चुकी होगी। फिर मेरे पापा के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय हम दोनों की शादी के। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम बस जितना जल्दी हो सके एक वैन का जुगाड़ करो। कार का तो जुगाड़ हो जाएगा दिव्या, लेकिन अगर जय शादी के लिए तब भी रेडी हो गया तो? नहीं होगा। वो कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। और जब मैं कोचिंग से घर आ रही थी तो अमित ने मुझे किडनैप कर लिया। छोड़ो मुझे, खत्म हुआ ड्रामा। बहुत बढ़िया प्लान बनाया है यार, मजा आ गया। और फिर उसके बाद हम अमित के घर पर गए और मैंने रेप वाली कहानी बनाई। तुम एक काम करो, मेरे कपड़े फाड़ो। अरे फाड़ो ना, इधर से भी फाड़ो। एक काम करो, मुझे जोर से थप्पड़ मारो। नहीं। अरे मारो ना। अब ठीक है। और फिर मैं घर आ गई। बेशरम, इतना बड़ा कांड कर दिया, तुझे जरा भी अपने घर की इज्जत का ख्याल नहीं आया? हाँ, और उस बेचारे जय को, उसको क्या फंसाया? जब मुझसे पुलिस ने पूछा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जय को फंसाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब मैं कॉलेज से कोचिंग की तरफ जा रही थी तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, इसलिए मैंने जय का नाम लगा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। सब कुछ बर्बाद करने के बाद अब माफी मांग रही है, अब माफी मांग रही है। जब सब लोगों को पता चलेगा कि ये कांड तूने किया था तो हंसेंगे लोग मुझ पर, थूकेंगे मुझ पर, बोलेंगे कि दिन रात बेटी बेटी करता था और आज उससे बेटी ने नाक कटवा दी। ये सब तूने इसके लिए किया ना? बाद में इस कमीने को जान से मार दूंगा। नहीं पापा, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? और तो तुझे जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पागल हो गए क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, माफ कर दूं। दिव्या, 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 दिव्या।
ये क्या किया बाबा आपने? अपनी ही बेटी को चाकू मार दिया। तेरी वजह से आज मेरे हाथों मेरी बेटी का खून हो गया। अब तू भी नहीं बचेगा। ये क्या किया आपने? जानवर हो गए क्या आप? अपने हाथों से अपने बेटी और दामाद को मार डाला। अरे जिस बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे उसी का खून कर दिया तुमने। कुमार लेके चलो, आप लेके चलिए। महेंद्र की जिद ने उसका पूरा परिवार तबाह कर दिया। आज महेंद्र जेल में है और अपने किए की सजा काट रहा है। देखा जाए तो गलती दिव्या की भी थी। उसने अपने प्यार को पाने के लिए जो रास्ता चुना था वो सरासर गलत और गैर कानूनी था, जिसकी कीमत दिव्या को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगर दिव्या ये सब नाटक ना करके पुलिस के पास गई होती तो आज वो जिंदा भी होती और अमित के साथ खुश भी होती। ऐसी परिस्थितियों में हमेशा पुलिस की मदद लें और सुरक्षित रहें। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।